अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 2-4 दिन से मैं जो है वो कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल रही, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और इंस्टाग्राम पे भी मैं ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं दे रही हूँ, और आजकल थोड़ा सा जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो आप लोग की जो भी सवाल हुआ करें, आप लोग यहीं कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोग के सवालों के बहुत ही डिटेल में जवाब देने वाली हूँ। तो जो भी आप लोगों के सवाल है, जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो हम रॉ फूड और बॉइल्ड जो मीट हम अपनी कैट को देते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारा कुछ इस वीडियो के डिटेल में आप लोग को बताने लगी हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी कैट को रॉ चिकन दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी बाहर जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं वो तो रॉ मीट जो है वो खाती हैं, बट हमारी जो पर्शियन कैट होती हैं, जो घरों में रहने वाली यानी कि इनडोर कैट्स होती हैं, वो पर्शियन, उनको आप रॉ मीट नहीं दे सकते। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप रॉ मीट दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारी कैट सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड खाती है, वो रॉ मीट या बॉयल चिकन दोनों ही नहीं खाती है। तो उसकी वजूहत ये है कि आपने शुरू से अपनी कैट को सिर्फ ड्राई फूड का ही आदी बनाया है, रॉ मीट या बॉयल चिकन वगैरह आपने उनको दी ही नहीं है। मैं बात करते हैं कि अगर आप अपनी कैट को रॉ मीट देना चाहते हो या रॉ चिकन देना चाहते हो तो आप किस तरीके से दे सकते हो, या मैं अपनी कैट को किस तरीके से देती हूँ। तो इसके कुछ तरीके होते हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी कैट को देंगे तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। उसका क्या तरीका है कि जैसे ही आप अपनी कैट के लिए रॉ मीट लेकर आते हैं, यानी कि रॉ आप चिकन बाजार से लेकर आते हैं, तो आपने आते के साथ ही फ़ौरन ही उसको ऑफर नहीं करना है, क्योंकि रॉ मीट जो होता है उसके अंदर जो है वो बैक्टीरियाज जल्दी मतलब पैदा हो जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। तो आपने उसको ये करना है कि आपने उसको फ्रीज़ कर लेना है पहले तो 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद या तो आप अपनी कैट को जो है वो पीसेस में आप उनको बना के दे सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा सा बॉईल करके दे सकते हैं। उससे कि ये होगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और फिर वो आपकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और सेफ भी होगा। तो मैं अपनी कैट्स को इसी तरीके से देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं उनको बॉइल्ड चिकन भी देती हूँ, मैं उनको यखनी भी देती हूँ, मैंने उनको अब रॉ मीट की भी आदत डाली है। मानो को तो मेरी शुरू से ही थी, बट कैस्पर को नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने कैस्पर को भी इस चीज़ की आदत डाल दी है। मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा उसको रॉ मीट अब लाजमी देती हूँ। बात करते हैं कि इसका आपकी कैट को फ़ायदा क्या होगा। अगर आप अपनी कैट को रॉ चिकन दे रहे हैं या रॉ मीट दे रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है या इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो कि बॉईल करने से, इनके गोश्त को बॉईल करने से ख़त्म हो जाते हैं। तो रॉ मीट के अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस होती हैं वो आपकी कैट को मिल रही होती हैं, और उससे आपकी कैट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। लोग अक्सर मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि आपकी कैट इतनी ज़्यादा हेल्दी कैसे हो रही होती है। या अभी कैस्पर को आप लोगों ने देखा था, बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसके बाद मैंने उसको किस तरीके से रिकवर किया, मैंने उसको रॉ मीट देकर ही किया है। मैं उसको कोई किसी किस्म का ड्राई फ्रूट देती ही नहीं हूँ, ना ही लोकल ना ही इम्पोर्टेड। मैं जस्ट उसको जो है वो रॉ मीट, और या हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मैं उसको कलेजी दे देती हूँ। ज़्यादा नहीं देती, एक हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा दे देती हूँ, वरना तो मैं उसको बॉयल चिकन दे देती हूँ या फिर रॉ मीट देती हूँ उसको। जब मैंने आप लोग को देने का तरीका और इसका फ़ायदा तो बता दिया, इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि आप अपनी कैट को जब भी रॉ मीट प्रोवाइड करें तो आप उसको ऐसे ही पूरी बोटी नहीं उठा के दें, आप उसको पीसेस में करके दें। अगर आप फर्स्ट टाइम उसको ऑफर कर रहे हैं, और दूसरा उसने उसी टाइम पे जितना खा लिया है आपने उसके आगे से वो उठा लेना है, ठीक है। आपने रखना नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ना उसके अंदर बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। तो आपने उसको उठा के डायरेक्ट फ्रीज कर देना है उसकी मीट को, या फिर आपने उसको वेस्ट कर देना है। कैट्स की आदत होती है कि जब भी उनके सामने मीट रखा हुआ होता है या उनका फूड रखा होता है तो वो दोबारा चक्कर लगा के आती है, तो वो दोबारा लाजमी उसके अंदर मुंह डालती है, जिससे ये होगा कि आपकी कैट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर हम इन दोनों में ये देखें कि सबसे ज़्यादा सेफ कौन सी चीज़ है, तो वो है बॉइल्ड चिकन। रॉ चिकन के बनिस्बत बॉइल्ड चिकन जो होता है वो ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट जो सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो बॉयल करने के उससे ख़त्म हो जाते हैं। और जो है वो रॉ में ये होता है कि अगर आप रखा हुआ है, आपने ऐसे ही रख दिया है और आप रख कर छोड़ के चले गए, तो उसके अंदर बैक्टीरियाज पैदा होने लग जाते हैं, जिससे आपकी कैट अगर दोबारा मुंह डालेगी तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो रॉ चिकन के अंदर सबसे ज़्यादा है।
इससे पहले जब मैंने रॉ चिकन के बारे में वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी सारे नीचे मैंने कमेंट्स पे इसमें लोग बोल रहे थे कि अगर आप जो है वो अपनी कैट को रॉ चिकन देते हो तो उसको काटना आ जाता है या वो हमें काटने लग जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें झूठ होती हैं, इनके ऊपर यकीन नहीं किया करें। आप लोग अपनी कैट को वो ही दें जो उनकी हेल्थ के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मानो कि आप देख रहे होंगे बैक के ऊपर आगे से पूरे बाल गायब हुए हैं। वो उसका रीज़न ये है कि मानो ने अभी 2 दिन पहले किसी बिल्ले से लड़ाई करी थी। बाहर से कोई स्ट्रीट बिल्ला आ गया था और मानो ने उससे लड़ाई करी थी और लड़ाई होते हुए बिल्ले ने उसको मारा है, जहाँ पे मैंने उसकी फ़ौरन ही पायोडीन लगा दी थी। तो काफ़ी अब उसका बेहतर है, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझसे इस बारे में भी सवाल करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने कहा मैं आप लोग को बता दूँ। साथ साथ आपने कुछ चीज़ों का और ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी कैट को रॉ चिकन दे रहे हैं तो हर 3 महीने के बाद डिवॉर्मिंग तो होती है, लेकिन हर 2 से 2.5 महीने के बाद आप उसकी डिवॉर्मिंग लाजमी करवा लें। भी नोट किया करें कि आपकी कैट को जो है ना वो कहीं वर्म्स तो नहीं आ रही, क्योंकि रॉ मीट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा कैट्स के पेट में वर्म्स बन जाते हैं। लोगों ने कोशिश ये करनी कि अगर आप अपनी कैट को रॉ मीट दे रहे हैं तो आपने डिवॉर्मिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और रॉ मीट खाने वाली बिल्लियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। मैंने खुद अपने कैस्पर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डिफरेंस देखा है। अगर आपकी कैट भी हेल्दी नहीं है, वीक हो रही है, तो आप उसको रॉ मीट दे सकते हैं हेल्दी करने के लिए, लेकिन उसके अंदर आपको एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी कैट की केयर कर सके, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप अपनी कैट को बॉयल चिकन ही दें, वो ज़्यादातर सेफ़ होती है। वरना रॉ मीट के अंदर ये होता है कि आप उसको ज़्यादा देर तक छोड़ नहीं सकते, आपको उसको फ़ौरन फ्रीज़ करके रखना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आपने अपनी कैट को रॉ मीट देना है तो कब देना है, अगर बॉयल चिकन देना है तो वो कैसे देना है, या आपको अपनी कैट को मीट की आदत किस तरीके से डलवानी है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन में अपने बहुत सारे सवाल पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगी। अल्लाह हाफिज।